नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फटाफट अंदाज में देखते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरें। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9000 के पार, 308 की हुई मौत। कोरोना से संक्रमित 857 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1985। एक दिन में सामने आए 221 मरीज। अब तक 149 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत, जबकि 217 कोरोना के नए मामले आए सामने। मुंबई में मिले अब तक 1399 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुंबई में लॉकडाउन के 20वें दिन सड़कों पर सन्नाटा। पुलिस कर रही लोगों से लॉकडाउन का नियम पालन करने की अपील। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के हॉटस्पॉट इलाके। हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़कर हुई 43। शनिवार तक 33 थी हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर हुए 1154। पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले सामने। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 24। दिल्ली में एम्स में तैनात एएसआई कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा। प्रशासन की लोगों से लॉकडाउन को पालन करने की अपील। नागपुर में लॉकडाउन के 20वें दिन सड़कें रही सुनसान। हर चौक चौराहे पर प्रशासन चौकस। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। जम्मू में लॉकडाउन का 20वां दिन। कानून तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त। हर तरफ बैरिकेडिंग। तमिलनाडु में कोरोना के 106 नए मामले आए सामने। तमिलनाडु में टोटल 1043 केस। एमपी में कोरोना का प्रहार। आंकड़ा 580 के पार। अब तक 44 की मौत। हॉटस्पॉट बना इंदौर और भोपाल। चपेट में 24 जिले। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में कोरोना का डेरा। 21 केस आए सामने। अब तक मिले 31 पॉजिटिव। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार। 43 लोगों को ठीक होने के बाद किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज, जबकि 9 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 483। 45 लोगों को किया गया डिस्चार्ज, जबकि 5 लोगों की हो चुकी मौत। राजस्थान में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने। भरतपुर में 10 और बांसवाड़ा में 1 केस। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 815। 11 की मौत। लॉकडाउन का 20वां दिन आज। ज्यादातर घरों में ही लोग कैद। जरूरी सामानों के लिए निकल रहे हैं बाहर। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। जयपुर में सबसे ज्यादा 341 पॉजिटिव मामले आए, जबकि जोधपुर में 103 लोग संक्रमित। ईरान से आए 50 लोग भी शामिल। बिहार में 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना का नया पॉजिटिव केस। अब तक 64 है संक्रमितों की संख्या। सबसे अधिक सिवान में 29 पॉजिटिव। नवादा के गया रोड पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने का लोगों ने किया विरोध। क्वारंटाइन सेंटर कहीं दूसरी जगह बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी। लोगों के विरोध को देखते हुए 2 संदिग्धों को लेकर पहुंची पुलिस को पड़ा लौटना। नालंदा में NH-31 पर किसानों का प्रदर्शन। पुलिस पिटाई का कर रहे विरोध। सड़क पर सब्जी फेंककर प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान पिटाई का आरोप। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर। एसपी ने सैकड़ों आक्रोशितों किसानों को कराया शांत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी बेचने की अपील। भागलपुर तिलका मांझी चौक पर सब्जी बेचने वालों को सख्त हिदायत। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की सख्त हिदायत। दुकानदारों को बैठाया गया दूर दूर। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्ती। नगर थाना की पोकुस। शहर में सड़कों पर बेवजह घूमने वालों लोगों को पुलिस ने कराया उठक बैठक। वाहनों की सघन तलाशी। लॉकडाउन के बीच कानून तोड़ने वालों पर कटिहार पुलिस की कार्रवाई। 67 लोगों पर किया मामला दर्ज। हसनगंज थाना प्रभारी संजय कुमार लॉकडाउन के कानून तोड़ने वालों को गुलाब के फूल देकर भेजा घर। रोहतास के ग्रामीण इलाकों में लोग कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन। नोखा प्रखंड के हथनी पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन का वितरण। दूरी बनाकर लोग कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। कर्नाटक के कोलार जिले के नरसिंगिरी गांव में फंसे औरंगाबाद के दर्जन भर युवकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। वीडियो मैसेज जारी कर मजदूरों ने बताया हाल। खाने पीने का नहीं बचा है सामान। दानापुर में बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं मास्क। दानापुर मंडल के रेलवे कर्मचारियों की पत्नियों और स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने उठाया जिम्मा। रोज हजारों मास्क किए जा रहे हैं तैयार। कटिहार में नगर निगम ने सफाई कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए की विशेष व्यवस्था। नगर निगम के पुरानी बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर लगाया गया सैनिटाइजेशन टनल। नवादा शहर के कई वार्डों में कराया गया फॉगिंग। कोरोना को लेकर हरकत में जिला प्रशासन। कई शहरों में नहीं हो पा रही थी फॉगिंग। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा है दाल चावल। पीडीएस दुकानदारों को नहीं मिला चावल दाल। आपूर्ति पदाधिकारी को भी दाल आने को लेकर कोई जानकारी नहीं।
कोरोना को लेकर नवादा में जिला प्रशासन सतर्क। डीएम ने कई इलाकों में लिया सैनिटाइजेशन और सीलिंग का जायजा। कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बढ़ी चिंता। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कोरोना संक्रमित 7वें मरीज को किया गया डिस्चार्ज। नवगछिया के 65 साल के विजय केजरीवाल के लगातार दूसरी बार जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। बिहार में लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर अब होगा केस। सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट किया लागू। स्पीडी ट्रायल चलाकर भेजा जाएगा जेल। कोरोना संदिग्धों के बिहार घुसने की सूचना पर इंडो नेपाल बॉर्डर सील। एसएसबी और पुलिस के जवान मुस्तैद। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। नेपाल के जालिम मुखिया की खबर आने के बाद पुलिस सतर्क। पूर्णिया के बॉर्डर इलाके को किया गया सील। बिहार के ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बदतर। न्यूज 18 ने किया रियलिटी चेक तो प्रशासन के दावों और जमीन हकीकत में दिखा फर्क। लॉकडाउन में एक फोन पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल रही ग्रामीणों को मदद। पूर्णिया के जलालगढ़ के शमशाद के एक फोन पर घर पहुंची तत्काल मदद। पूरा परिवार पीएम को दे रहा धन्यवाद। रोहतास में एक कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए कारोबारी पर राहत सामग्री वितरण के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप। हाजीपुर जेल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का वीडियो हो रहा है वायरल। खगड़िया एसडीओ धर्मेंद्र कुमार ने शहर के चौक चौराहों का लिया जायजा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिया आदेश। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे पुलिसकर्मियों का आरा में भव्य स्वागत। पुष्प वर्षा कर लोगों ने पुलिसकर्मियों के काम को सराहा। मुंगेर में सफाई कर्मियों का लोगों ने किया सम्मान। कोरोना से निपटने में अहम भूमिका को देखते हुए ग्रामीणों ने कर्मियों को दिए सूखा राशन। लॉकडाउन के कारण शेखपुरा के 16 मजदूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मांगी मदद। कोरोना वायरस को लेकर खगड़िया में डीएम ने की समीक्षा बैठक। राहत और बचाव कार्य की तैयारी का लिया जायजा। मोतिहारी में कोरोना से बचाव के लिए शहर के युवकों का अनोखा अभियान। शहर की सड़कों पर लक्ष्मण रेखा खींचकर लोगों को दिया घरों में रहने का संदेश। गया में कोरोना संदिग्ध युवती की मौत पर खुलासा। पहले से ही अस्थमा से ग्रसित थी युवती। सैंपल रिपोर्ट के आने तक परिजनों को रखा गया होम क्वारंटाइन पर। रोहतास में भीड़ इकट्ठा कर राहत सामग्री बांटने वालों पर कार्रवाई। दिनारा के प्रखंड प्रमुख के पति के साथ 3 और लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन पर मामला दर्ज। छपरा हुआ कोरोना मुक्त। कोरोना संक्रमित एकमात्र मरीज को भी अस्पताल से मिली छुट्टी। 15 दूसरे लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने सदर अस्पताल को दिए 20 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 10,000 मास्क और 100 पीपीई किट। लोगों से घरों पर रहने की अपील। अब ड्रोन कैमरे से हो रही कैमूर में लॉकडाउन की निगरानी। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर होगी कार्रवाई। ड्रोन कैमरे के डर से लोग भी घरों में दुब गए। पूर्णिया में नहीं मिला अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव। 60 में से 57 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव। डीएम और एसपी खुद इलाकों में जाकर कर रहे हैं मुआयना। पटना के सभी प्रमुख सब्जी मंडियों में निगम लगा रहा है सैनिटाइजेशन टनल। आज से मीना बाजार में काम करने लगेगा सैनिटाइज टनल। दरभंगा नगर निगम ने बीच सड़क पर बनाया सैनिटाइजेशन रूम। खुद के साथ लोग अपनी गाड़ियों को भी कर रहे हैं सैनिटाइज। जेडीयू विधायक ने की निगम की तारीफ। किशोर न्याय बोर्ड की टीम ने गायघाट के स्लम बस्तियों में बांटा फूड पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर। थर्मल जांच के साथ लोगों से की गई घरों में रहने की अपील। गोपालगंज के 2 कोरोना मरीज हुए ठीक। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल कर्मियों ने ताली बजाकर किया सम्मान। नेपाल के वीरगंज में 3 भारतीयों में कोरोना की पुष्टि। मरीजों में 1 दिल्ली और 2 यूपी के रहने वाले। दशरथ में रक्सौल और वीरगंज के लोग। मोतिहारी में कोरोना से बचाव के लिए शहर के युवकों का अनोखा अभियान। शहर की सड़कों पर लक्ष्मण रेखा खींचकर लोगों को दिया घरों में रहने का संदेश। कोरोना वायरस को लेकर खगड़िया में डीएम ने की समीक्षा बैठक। राहत और बचाव कार्य की तैयारी का लिया जायजा। लॉकडाउन के कारण शेखपुरा के 16 मजदूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मांगी मदद। मुंगेर में सफाई कर्मियों का लोगों ने किया सम्मान। कोरोना से निपटने में अहम भूमिका को देखते हुए ग्रामीणों ने कर्मियों को दिए सूखा राशन। रोहतास में कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए कारोबारी पर राहत सामग्री वितरण के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर। नेपाल से छिपकर भारत आए लोगों की जांच करने रखई गांव पहुंची टीम। बॉर्डर पार कराने की भी जांच। पटना की कम्युनिटी किचन का डीएम कुमार रवि ने लिया जायजा। खुद खाना खाकर क्वालिटी को परखा। अधिकारियों को दिए निर्देश। छपरा में मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार अपनी कला के माध्यम से लोगों को कर रहे जागरूक। अशोक कुमार ने की लोगों से पीएम केयर फंड में दान करने की अपील।
दरभंगा में ट्रेन की 14 बोगियों में बनाया गया 104 बेड का आइसोलेशन वार्ड। दरभंगा डीएम ने किया आइसोलेशन वार्ड का मुआयना। पूरे दरभंगा में 800 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का दावा। मधेपुरा के आलमनगर क्वारंटाइन सेंटर में चौकीदार की पहल पर योग की शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग कर रहे हैं योग। चौकीदार की पहल को सराह रहे हैं लोग। सरकार की ओपीडी सेवा शुरू करने की खबर के बाद लखीसराय सदर अस्पताल पहुंचने लगे लोग। सिविल सर्जन ने कहा, अब नहीं आया कोई आदेश आया तो खुलेगा ओपीडी। सरकार के निर्देश पर किशनगंज सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा बहाल। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मिलेगी राहत। कोरोना संदिग्धों की देखभाल पर भी नहीं पड़ेगा असर। लॉकडाउन में मुंगेर का चंडिका स्थान शक्तिपीठ भी हुआ बंद। पंडा समाज की आय का स्रोत पर लगी रोक। पंडा समाज धार्मिक न्यास बोर्ड से अब राहत पैकेज की कर रहे हैं मांग। मुजफ्फरपुर में लोगों की मदद के लिए जज आए सामने। अपने हाथों से खाना बनाकर भूखों को खाना खिला रहे हैं जिले के कई जज। सासाराम के जिला जल पहाड़ी गांव में लोगों को आवश्यक सामान करा रहे हैं उपलब्ध। जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बांटे मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान। लखीसराय के माणिकपुर उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में कराया जा रहा है योग। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कराया जा रहा है योग। योग बढ़ाता है प्रतिरोधक क्षमता। नवादा के रहने वाले कलाकार राहुल वर्मा ने शॉर्ट मूवी बनाई। फिल्म के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। झारखंड में कोरोना से दूसरी मौत। रिम्स में हिंद पीढ़ी के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। राज्य में अब तक कोरोना के 19 मरीज। रांची के बच्चा कब्रिस्तान में रात के 2 बजे सुपुर्द खाक किए गए 60 साल के नईमुद्दीन। कोरोना से हुई मौत के बाद दफनाने को लेकर दिन भर मचा था बवाल। जमशेदपुर में लॉकडाउन में फंसी दर्जनों अस्थियां। विसर्जन के इंतजार में मृतकों की अस्थियां घाट पर सहेज कर रखी गई अस्थियां। गुमला में लॉकडाउन के दौरान मानसिक पीड़ा से परेशान होकर शख्स ने गला रेत कर की आत्महत्या। बढ़ई का काम करता था। परिवार का लालन पोषण। लोगों ने की प्रशासन से ध्यान देने की मांग। गुमला के सिसई प्रखंड के नागफेनी के रहने वाले झारखंड के नागपुरी गायक फैला रहे हैं जागरूकता। गीत गाकर कोरोना बीमारी से बचने की अपील। पाकुड़ के हिरणपुर थाना के तोराई गांव से पंकज कुमार नामक शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया में कोरोना को लेकर एक विशेष समुदाय के बारे में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने सड़क पर उतारा यमराज। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। खूंटी के नगर पंचायत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सैनिटाइजर टनल बनाकर किया जा रहा है सैनिटाइज। ऑफिस में घुसने से पहले हर व्यक्ति पूरी तरह से हो रहा है सैनिटाइज। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज। राज्य में लॉकडाउन पर फैसला संभव। कर्मचारियों के वेतन के साथ विधायक निधि में कटौती का भी आ सकता है प्रस्ताव। कोरोना संकट में मजदूरों के लिए सरकार का मास्टर प्लान। श्रमिकों को 2000 रुपए तक देने का हो सकता है प्रावधान। मदद के लिए विधायकों को मिल सकती है खास मंजूरी। कोरोना संकट में राहत सामग्री बांटने पर सियासत। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया समर्थकों को पास जारी करने का आरोप। बन्ना गुप्ता ने दी सफाई। बोकारो का विमला फाउंडेशन भी गरीबों की मदद के लिए आया सामने। संस्था के राजकुमार मंडल और विवेक तिवारी गोमिया के तुलबुल में जाकर गरीबों को बांट रहे हैं खाने पीने का सामान। जेएमएम और बीजेपी ने की झारखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की मांग। नेताओं की माने, अभी जिस तरह से कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं उसे देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों की मदद के लिए विधायक सुखराम उरांव आए सामने। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए विधायक भेज रहे हैं जरूरतमंदों को पैसे। झारखंड में सोशल साइट्स पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। इसे लेकर साइबर सेल से जुड़े अधिकारियों को दिए जा रहे हैं जरूरी निर्देश। लॉकडाउन में रांची पुलिस भूखों को भोजन भी करा रही। अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों को पुलिस ने खिलाया खाना। जमशेदपुर शहर के चारों तरफ अन्य जिलों से आने वाले 11 चेक पोस्ट को पूरी तरह किया गया सील। वहीं किसी वीआईपी को भी आने की इजाजत नहीं। लगभग 2000 पुलिस अधिकारी और 300 मजिस्ट्रेट की तैनाती। कोरोना को लेकर गढ़वा के ज्योति अस्पताल को बनाया गया कोविड-19 अस्पताल। मॉक ड्रिल के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग। बूढ़ाबांधा में ग्रामीणों को दिया जा रहा है 2 महीने का चावल। मुख्यमंत्री दाल भात योजना और दीदी किचन के जरिए भी लोगों को कराया जा रहा है भोजन। कोरोना से निपटने के लिए सरायकेला में बाहरी मजदूरों के लिए किया गया विशेष व्यवस्था। अलग अलग जगहों पर मजदूरों को किया जा रहा है क्वारंटाइन। मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में खाने की कमी का लगाया आरोप। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संगठन आए सामने। जरूरतमंदों को दिलाई खाद्य सामग्री। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 18 लाख के पार। मरने वालों का आंकड़ा 1,12,000। अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 20,577। अमेरिका में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 5,32,889।
इटली में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,52,271, 19,468 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोरिस पिछले 10 दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। पेरिस के अस्पतालों में आईसीयू भर्ती होने वाले कोरोना रोगियों की संख्या में गिरावट, लेकिन कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान 643 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंचा। अब तक 78,991 लोग